नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो मैं जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, इससे पहले मैंने जीवन कौशल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको मैंने डाल चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। उसको जरूर देखिएगा और उससे मैं संबंधित जो प्रश्न है वो इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, डेफली विधि क्या है? तो डेफली विधि वह विधि है जो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान करने की एक विधि है। डेफली विधि जो जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनको पहचानने में यह एक सहायक विधि है। ठीक। स्कूल दूसरा प्रश्न क्या है? स्कूली बच्चे को जीवन में जीवन कौशल की शिक्षा देना क्यों आवश्यक? आप यहीं से समझिए कि स्कूली बच्चों के जीवन कौशल की शिक्षा देना क्यों आवश्यक है स्कूली बच्चों को। तो अपने भविष्य एवं जीवन की चुनौतियों हेतु तैयार करने के लिए जीवन कौशल की शिक्षा दिया जाता है। ठीक। तीसरा प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति की आहत किए बगैर, मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना या दुख किए बगैर अपनी बात रखना प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। समझ रहे हैं ना? प्रभावी संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जिससे दूसरों को मतलब कष्ट न हो और वो अपनी बात रख देता है, तो वह प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। चौथा प्रश्न क्या है? एक परिभाषा है, किस वैज्ञानिक ने कहा है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो पढ़ता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वो तो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो सिर्फ पढ़ता है। ठीक। आगे चलिए, पांचवा है क्या प्रश्न? दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए जीवन कौशल की कौन सी विधि सहायक है? दैनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए कौन जीवन कौशल की कौन सी विधि सहायक है? तो विश्लेषणात्मक सोच। देखिए, विश्लेषणात्मक सोच का मतलब ये होता है कि यह जीवन कौशल की एक प्रमुख विशेषता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तोड़कर अलग अलग तरीकों से सोचना या अलग अलग तरीकों से उसका हल निकालना, वही विश्लेषणात्मक कहलाता है। तो यह विश्लेषणात्मक सोच है, एक जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता है। ठीक। जब मानव स्वयं की परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को समझने में समर्थ हो जाता हो तो वह क्या कहलाता है? तो आत्म जागरूक, यानी कि वह व्यक्ति आत्म जागरूक हो जाता है। मतलब वो तो खुद की परेशानियों को दूर करने में सक्षम है और दूसरों की समस्याओं को भी समझने में सक्षम हो जाता है, तो वह आत्म जागरूक व्यक्ति बन जाता है। सातवां प्रश्न क्या कहता है कि दूसरे व्यक्तियों की अनुभूतियों एवं परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? तो समानुभूति। मतलब जब आप दूसरे व्यक्ति की जो भी दूसरे व्यक्ति हैं उनकी अनुभूतियों अनुभव कर लेंगे, उनकी परेशानियों को समझ लेंगे, तो वह एक समानुभूति का रूप धारण कर लेता है। मतलब आप उनके समान हो जाते हैं, वही समानुभूति कहलाता है। ठीक। आठवां प्रश्न क्या है? निर्णय लेते समय कौन सी मनोदशा से दूर रहना चाहिए? तो भावुकता से। अब देखिए, अगर आप जज की बात करें, अगर वो किसी को फांसी दे रहा है, अगर वो उसके प्रति भावुक हो जाएगा तो वह वो सजा का निर्णय नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए निर्णय लेते समय भावुकता को दूर रखना चाहिए, भावुकता को दूर रखना चाहिए। नवा प्रश्न ये कहता है कि भावनात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? तो अभ्यास के द्वारा। ठीक। आप अभ्यास के द्वारा ही भावनात्मक समझ को सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज का जब तक अनुभव नहीं है तो आप उसके प्रति भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो भावनात्मक समझ अभ्यास के द्वारा ही सीखा जाता है। ठीक। 10वां प्रश्न क्या है? जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय करता है? तो अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय करता है। ठीक। जो जीवन कौशल से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका संचालन ये करता है अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। अब 11वां प्रश्न क्या है कि रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान किसने ले लिया है? तो ये तकनीकी शिक्षा ने ले लिया है। जो वर्तमान में चल रही है शिक्षा, ये तकनीकी शिक्षा ने रूढ़िवादी शिक्षा का स्थान ले लिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा 11 प्रश्न जीवन कौशल से। और जितने भी बचे कुछ प्रश्न होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।
उसके बाद ये जीवन कौशल का जो पॉइंट था वो खत्म हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे व्यवसायिक आचरण एवं नीति। उसका पढ़ाने के बाद फिर उस पर प्रश्न डालेंगे। ऐसे ही मैं जो कौशल है, जीवन कौशल है, जो जीवन कौशल सुपर टेट का विषय है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह सुपर टेट में 10 नंबरों का पूछा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।